नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। आज हम डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड में है। डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी परिवर्तन जैविकी। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देखेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तन जैविकी। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि परिवर्तन जैविकी और एम्ब्रियोलॉजी, एक वर्ड आपने सुना होगा एम्ब्रियोलॉजी, दोनों में क्या है, समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं, ये आपके क्वेश्चन आना चाहिए। इसको अपन कहते हैं भ्रूणिकी, क्योंकि भ्रूण का इसमें भी अध्ययन होता है और भ्रूण का अध्ययन अपन इसमें करते हैं। तो फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में क्या फर्क है? फर्क वही है जो आपके बायोलॉजी और साइंस में है। यानी कि साइंस क्या है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। साइंस में आपकी फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, अर्थ साइंस आती है, बहुत सारे सब्जेक्ट। लेकिन साइंस का पार्ट क्या है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। वैसे क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है। इसके अंतर्गत आता है आपका एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में अपन सिलेक्टेड चीजों का ही अध्ययन करते हैं। सिलेक्टेड मीन्स मतलब जाइगोट, सिंपल फॉर्म में है, जाइगोट से लेके फिटस फॉर्मेशन, या इसको कह लो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी जाइगोट से लेके एक कंप्लीट एनिमल का निर्माण हो जाता है, वो तो होता है अपना एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। जबकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी में अनडिफरेंशिएटेड सेल, या इसको कहते हैं विभेदित कोशिका। विभेदित कोशिका मीन्स क्या हुआ, जो आपका जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या है, एक सेल है। आपको पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा जाइगोट के बाद क्या होगा, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, और उसके बाद ग्रोथ। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल से लाइफ टाइम तक जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत। जैसे कि मान लो किसी के हाथ पे चोट आ गई और उसके बाद उसके जो जख्म बढ़ते हैं, यानी उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन हो रहा है, और उसमें क्या काम कर रही है, आपकी रिपेयर मैकेनिज्म काम कर रही है। ऐसे अपना जैसे हेयर है, बाल अपने डेली झड़ते रहते हैं, नए उगते रहते हैं, ये भी क्या है, डेवलपमेंट है। तो सारी चीजें, जैसे नाखून है, नाखून भी अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, अपन भी एक लिमिटेड एज तक अपनी ग्रोथ होती रहती है। ये सारी चीजें कहाँ आएगी, अपनी डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे कि अपने आपके सिलेबस में है, आगे भी आप एम्ब्रियोलॉजी के बाद परिवर्तन जैविकी में आपके एजिंग है, स्टेम सेल वगैरह है, वो सारे आप पढ़ोगे। तो ये तो फर्क हुआ आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में जाइगोट से फिटस फॉर्मेशन, यानी जाइगोट बनने से लेके कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन तक की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी कहलाती है। और अनडिफरेंशिएटेड सेल, या इसको जाइगोट कह लो, जाइगोट से लेके लाइफ टाइम तक, यानी जब तक उससे ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती तब तक जो भी डेवलपमेंट चलते रहते हैं वो आपका आएगा डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत या परिवर्तन जैविकी के अंतर्गत। अब अपन इसमें एम्ब्रियोलॉजी मेन अभी अपने को पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी, इनमें क्या 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 पढ़ेंगे अपने एम्ब्रियोलॉजी में?
एम्ब्रियोलॉजी में आपको उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म, और क्या बनते हैं, एग बनते हैं। आपको ऐसे पता है स्पर्म किस में बनते हैं, मेल में बनते हैं, और एग कहाँ बनते हैं, फीमेल में बनते हैं। पता है ना, या किसी को नहीं पता? मेल से क्या आएगा स्पर्म और फीमेल से क्या आएगा, एग। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इस ये बनने की क्या प्रक्रिया कहलाती है, आपका गैमेटोजेनेसिस, या इसको कहते हैं युग्मक जनन। अब ये दोनों मिलके आपको क्या बनाएंगे, इनको तो बोलेंगे अपन गैमेट। इसलिए गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्म और एग मिल गए तो ये क्या बन गया, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट बनने के बाद अब ये जाइगोट कैसे बना, यानी सबसे पहले क्या आया, इधर अपने गैमेट आया, ये गैमेट आया, गैमेट के में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जब एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके क्या बन रहा है, ये जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रक्रिया आती है आपका क्लीवेज, या इसको बोलते हैं विदलन। ये सारा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्लीवेज का एक अलग चैप्टर है, जाइगोट का अलग चैप्टर है, गैमेटोजेनेसिस का अलग चैप्टर है। क्लीवेज के बाद बनता है ब्लास्टुला। उससे पहले एक स्टेज आती है मोरुला भी आती है, लेकिन अपने जो डिटेल में पढ़ना वो ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद आती है आपकी गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद क्या होता है आपका मोर्फोजेनिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं अपन संरचनात्मक गतिविधियां, संरचनात्मक गतिविधियां। मोर्फोजेनिक मूवमेंट में क्या होता है, आपने जन्म लेन का नाम सुना होगा, जनन स्तर, इसको हिंदी में बोलते हैं जनन स्तर। जन्म लेन का नाम सुना होगा, 3 जन्म लेन होती है आपकी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों का फॉर्मेशन क्या होता है, ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के अंतर्गत होता है, जिसकी एपिबोली और एंडोली आपने नाम सुना होगा। अपन इसका पूरा चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, या आपके मॉर्फोजेनेसिस, यानी अंग निर्माण। उसके बाद क्या होता है, कोई भी अपना बॉडी का जो अंग है, जैसे लिवर बनना शुरू हो जाएगा, स्किन का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा, या इसका नाम है संरचना निर्माण। और इसके बाद क्या होता है, ग्रोथ। यहाँ पे जब ये कंप्लीट एनिमल बन जाता है तो उसकी क्या होती है, फिर ग्रोथ ही होती है। तो एम्ब्रियोलॉजी में अपन क्या करेंगे, गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करके लास्ट यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक, बनने तक, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन तक की जो प्रक्रिया है वो अपन क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब एम्ब्रियोलॉजी भी क्या है, 2 भागों में डिवाइड है। एक कहलाता है प्रीनेटल पीरियड और एक कहलाता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो जो अपन ने जाइगोट से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक, ये वाला काल कहलाता अपना प्रीनेटल पीरियड, या इसको कहते हैं पूर्व प्रसव काल। यानी बच्चा होने से पूर्व की स्थिति जो क्या कहलाती है, वो पूर्व प्रसव काल कहलाती है, प्रीनेटल पीरियड, जिसमें क्या प्रक्रिया होती है आपकी, जाइगोट, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस,
ऑर्गेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस, ग्रोथ, और उसके बाद क्या होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो ये सारे किसमें आता है आपका प्री नेटल पीरियड। एक होता है आपका पोस्ट नेटल यानी प्रसवोत्तर काल, यानी प्रसव पश्चात। तो डिलीवरी होती है तो उसके बाद उसको जो महिला होती है उसको कहाँ रखते हैं, पोस्ट नेटल रूम में रखते हैं, इसलिए उसके ऊपर नाम लिखा होता पश्चात पश्चात या पोस्ट नेटल वार्ड। पोस्ट नेटल वार्ड में क्या होता है, जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे की जन्म लिया तो उसके बाद भी क्या होती है उसमें डेवलपमेंट की या ग्रोथ की प्रक्रिया रुकती नहीं है। आपने देखा होगा कि वो जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो 9-10 महीने का जब होता है तो उसके दांत आने लग जाते हैं। कईयों के लिए होते हैं जो बाल ग्रोथ नहीं करते, बाल भी बाद में ग्रोथ करने लग जाते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है, हेल्थ भी उसकी बढ़ती है, वेट उसका बढ़ता जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं किसमें होती है, आपकी पोस्ट नेटल पीरियड में होती है। तो ये सारा किसमें आता है, अपना एम्ब्रियोलॉजी। तो अपने फिलहाल जो आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी बुक है उसमें आधा एम्ब्रियोलॉजी है और आधा अपने को डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ना है। थैंक यू।